हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जिसका नाम है बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी कोई भी रिएक्शन विदाउट बैलेंसिंग आप उसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखोगे तो वो रॉन्ग ही कहला जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको जानना होगा कि एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके पहले हम एक रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। ठीक है, अभी एक बात है कि आप 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो हमें 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बट हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसमें ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये जो 2 ऑक्सीजन एटम थे उसमें से एक ऐसे ही कहीं चला गया हो, क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर रहे हो। उसमें एक ऑक्सीजन एटम खुद ब खुद तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, हम जो चीज़ केमिकली कंबाइन कर रहे हैं या केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और रिएक्शन करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिल रहा है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जितने आपके एलिमेंट्स के जितने एटम हैं वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम होंगे, बिकॉज वो आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, ये हम कैसे बैलेंस करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपके बुक में भी लिखे गए हैं। ठीक है, हम उनको समझेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके ना, ये और एक एग्जांपल है। मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाए, याद रखना कि जब भी बर्निंग का बात हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन मौजूद रहेगा, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। दोनों की वैलेंसी 2 सो MgO। अभी वापस यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का केस था, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए आप उस एटम को देखो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने 2 एटम ही लिए हैं। आने वाले एग्जाम्पल में मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जिसमें नंबर अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 2। यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो पहले जो अमाउंट जिसका ज़्यादा है उसको बैलेंस करो। ठीक है, अभी 2 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 तो नहीं लिख सकती, बिकॉज वो बैलेंस होके हुआ है। मुझे 2 उसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम मैथ्स में जब अलजेब्रा करते हैं तो हम x को 2 बनाने के लिए 2 × x करते हैं, ना कि x2। ठीक है, तो सेम गोस फॉर, अभी ये x आपका MgO था, इसके अगर मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब ये है कि Mg भी 2 हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 2 × AB वो A और B दोनों के साथ होगा। ठीक है ना, अगर Mg 2 है तो Mg तो यहाँ 1 है, फिर उसको बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Mg2 ऑक्सीजन टू। अब ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करूँ तो यहाँ ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन को चेंज करेंगे, इसमें 2 करेंगे, फिर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, इसको 2 करेंगे। तो पहला रूल यही होता है,
आप देखो कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है। फिर अगर अलग अलग एलिमेंट बैलेंस नहीं है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा उसको पहले बैलेंस करो, फिर वन बाय वन आप बाकी एलिमेंट को भी बैलेंस कर सकते हो। जैसे पहले हमने ऑक्सीजन को किया तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं जो क्लास 10 की बुक में। सो एग्जांपल इज लाइक दिस। HNO3 plus calcium hydroxide gives CaNO3 plus water। तो जब HNO3 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम NO3 2H2। अभी हम इंडिविजुअली एटम देखेंगे। H इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, और इधर और एक हाइड्रोजन है, सो इधर 2 + 1 3, हाइड्रोजन कितना है 3, और उधर कितना है 2। तो ये तो बैलेंस नहीं है। हम और देखेंगे, नाइट्रोजन इधर 1 इधर 2, ऑक्सीजन इधर 3 + 2 5, राइट हैंड साइड में 6 7, कैल्शियम दोनों तरफ सेम है। सो कैल्शियम का हमें बैलेंस नहीं करना। अब सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, विल ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन। ओके, अभी अगर हम 2 ऑक्सीजन 5, इधर 5 और 6 7, ठीक है, अगर मैं इसको 2 करूं तो ऑक्सीजन कितने बनेंगे 8, और इधर में अगर 2 कर दूं तो 6 2 8 बैलेंस हो रहा है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है कि हम वैल्यू पुट कर करके देख रहे हैं। ठीक है, सो बैलेंस हो रहा है, इधर 6 इधर 8 इधर 2 इधर 6। फिर इसके चलते कौन डिसबैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन तो 2 4 ऑटोमेटिकली बैलेंस, नाइट्रोजन 2 था, नाइट्रोजन 2 हो गया, कैल्शियम 1। सो ये बहुत ही इजी एग्जांपल था, बस आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर में ज़्यादा डिफरेंस शो कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट नंबर उसका लार्जर है, उसको बैलेंस करो ताकि बाकी एलिमेंट खुद ब खुद बैलेंस हो जाए। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे हम, इस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Na2SO4 प्लस वाटर। सबसे पहले Na इधर 1 इधर 2 बैलेंस नहीं है, सल्फेट बैलेंस है SO4 फिर O4N15 4N15 S1H2। ठीक है, इसमें सिर्फ सोडियम बैलेंस नहीं है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर 2 है, चेंज किस में आ रहा है 2 4 6 हाइड्रोजन 2 और 2 4 2 और 2 4। ठीक है, हमने सोडियम को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus, okay, so Na1 Ag1 Cl1 NO3 ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, नो नीड टू बैलेंस। और एक एग्जांपल है लास्ट। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन ना देके उसको वर्डिंग्स में दिया हो, लाइक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला में नहीं, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिख के दिया गया हो। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐसे वर्ड में लिख के दिया गया हो। ठीक है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला।
तो आप केमिकल फार्मूला पहले आप बनाओ, फिर आप बैलेंस करो, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने केमिकल फार्मूला पे बनाया वो आप देखना, ठीक है। सो हम और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। पहले हम देखते हैं सब बैलेंस है कि नहीं। 1 1 SO4 Cl और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 HCl करते ही हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका बैलेंसिंग का, बहुत ही माइन्यूट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। वहाँ पे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनको बैलेंस करके भी लिखेंगे, ओके। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ आपको यूज़ होगी बैलेंसिंग, ठीक है। तो उस वीडियो में हम टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे विथ सम एग्जांपल। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके।